हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 27 फरवरी को जो 10th क्लास का हिंदी का एग्जाम होने वाला है, उस एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं और कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का आने वाला है, एग्जाम का वेटेज कितने मार्क्स का रहने वाला है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कितने मार्क्स के रहने वाले हैं, इस वीडियो में मैं आपको सारा क्लियरली बताने वाला हूं। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो ये आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो सबसे पहले तो आप ये याद रख लीजिएगा कि आपका जो एग्जाम पेपर है वो टोटल 75 मार्क्स का आने वाला है, जिसमें से 30 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं और रिमेनिंग 45 मार्क्स के जो है वो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो हिंदी जो है उसके अंदर काफी सारे पोर्शंस हैं, अलग अलग पोर्शन के अंदर सारे के सारे मार्क्स जो है वो डिवाइड कर दिए गए हैं। तो इस वीडियो में आपको हर एक चीज मैं क्लियरली बता दूंगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लोगे तो आपको पेज नंबर सहित सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अगर आपने मेरे नोट्स परचेज करके रखे हुए हैं तो आपको पेज नंबर सहित मैं एक एक चीज क्लियर कराने वाला हूं और कौन सा चैप्टर आपको पढ़ लेना चाहिए ये आपको कल लाइव वीडियो में मैं बताने वाला हूं। आप अगर 2 घंटे का लाइव वीडियो देखते हैं तो आपको सारे क्वेश्चन आंसर और ग्रामर और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे कल ही कवर करा दिए जाएंगे। उसके बाद उसके नेक्स्ट डे या फिर शाम को कल अगर टाइम मिलता है तो मैं सारे 22 और 23 जो ईयर्स में पेपर हुआ था हिंदी का वो भी कवर करा दूंगा, जिससे आपकी तैयारी बहुत बढ़िया हो जाएगी और आपके बहुत अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे। इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप हिंदी की 2 किताबों का नाम याद रख लीजिएगा। एक बुक आपके पास क्षितिज है और एक किताब का नाम आपका कृतिका है। तो इन दोनों किताबों से कैसे क्वेश्चन बनने वाले हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे तो आप ये याद रख लीजिएगा, आपको अगर मेरे नोट्स अगर आपके पास हैं या 100 क्वेश्चंस वाला पेज भी आपके पास है, देखो 2 बात कर रहे हैं हम। एक आपके पास नोट्स होना चाहिए हिंदी के द विजन इंस्टीट्यूट के, और उसके बाद 100 क्वेश्चन वाला अगर आपके पास पेज ही मेरे पास का है तो आप ये सारी चीजें डिटेल वाइज पढ़ सकते हो विद ऑब्जेक्टिव, और आपको सारे प्रीवियस ईयर्स के जो हिंदी के पेपर हुए हैं उसके क्वेश्चंस भी उसके अंदर दिए हुए हैं। इससे आपका एग्जाम बहुत बढ़िया चला जाएगा। और एक और चीज, अगर ये आपके पास नहीं है तो स्क्रीन के ऊपर जो आपको मोबाइल नंबर दिखाई दे रहा है इस पे व्हाट्सअप कर दीजिए, आप मैसेज कर दीजिएगा। इस पे आपको 100 क्वेश्चन का पीडीएफ मिल जाएगा, मतलब जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे इन्हीं में से पूछे जाएंगे, आपकी तैयारी बहुत बढ़िया हो जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी में काव्य बोध की। तो काव्य बोध क्या है तो आप याद रख लीजिएगा, काव्य बोध में से आपको पढ़ना क्या क्या है। काव्य बोध में से आपको काव्य पढ़ना है। काव्य मतलब कि जैसे कि काव्य किसे कहते हैं, ठीक है, काव्य के भेद बताइए तो श्रव्य काव्य दृश्य काव्य आपको पढ़ना है। उसके बाद श्रव्य काव्य के भेद आपको पढ़ना है, तो मतलब आपको प्रबंध काव्य पढ़ना है, मुक्तक काव्य पढ़ना है, प्रबंध काव्य के भेद महाकाव्य खंड काव्य पढ़ना है, ठीक है, ये आपको पढ़ना रहेगा। उसी बाद दृश्य काव्य में नाटक एकांकी वगैरह ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। अच्छा, महाकाव्य और खंड काव्य की विशेषताएं, उसके बाद में कवियों के नाम और इन दोनों में अंतर जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको काव्य ये पढ़ना रहेगा। उसके बाद आपको रस पूरे पढ़ लेना है। रस के अंग कितने होते हैं तो 4 अंग होते हैं। रस के प्रकार 10 होते हैं, तो 10 के 10 रस आपको पढ़ लेना है। उनके स्थायी भाव आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। छंद में आपको सिर्फ 2 ही छंद पढ़ लेना है, एक तो दोहा छंद पढ़ लीजिए और एक चौपाई छंद आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। उसके बाद अलंकार भी आप पढ़ लीजिएगा। अलंकार कौन कौन से पढ़ना है ये कल आपको लाइव वीडियो में बता दिया जाएगा। तो काव्य बोध जो है ना वो टोटल आपका 10 मार्क्स का है। अगर आप पूरी तरीके से, मैं फिर से रिपीट कर दूं, आपको सुनिएगा ध्यान से, अगर आप काव्य, रस, छंद और अलंकार इन चारों चीजों को पढ़ लेते हो तो आपके 2-2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे और 1, 2, 3, 4, 5 और 6 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो जाएंगे। मतलब आपके 10 नंबर पूरे हो जाएंगे, ठीक है। और ये आपको मेरे नोट्स में पेज नंबर 3 से पेज नंबर 9 पर आराम से मिल जाएगा। सीरियल वाइज में आपको सारी चीज क्लियर कर रहा हूँ, आपको सभी चीजें आसानी से समझ में भी आ जाने वाली है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं क्षितिज भाग की। तो क्षितिज भाग जो आपकी बुक है हिंदी की, क्षितिज वाले भाग में आपको मिलेगा पद्य पढ़ना है। आपको पद्य जो है ना आपकी किताब है, ठीक है, क्षितिज में दिया हुआ है पद्य, एक खंड दिया हुआ है। उसके बाद पद्य साहित्य का इतिहास और उसके बाद पद्यांश जो होते हैं वो यहाँ से आपको पढ़ना रहेंगे क्षितिज वाली किताब में से। ये टोटल 17 मार्क्स का है पद्य खंड जो है। 17 मार्क्स में से आपको यहाँ पर करना क्या रहेगा भाई, एक क्वेश्चन आपको चैप्टर में से पूछा जाएगा। ओके सुनिएगा, चैप्टर में से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैं आपको चैप्टर के नाम बताता हूँ, जैसे आपने पद वाला चैप्टर पढ़ा होगा, ठीक है ना, ठीक है, राम लक्ष्मण वाला चैप्टर पढ़ा होगा, ठीक है ना, ये चैप्टर संगतकार वाला चैप्टर आपने पढ़ा होगा, उत्साह वाला चैप्टर आपने पढ़ा होगा, दंतुरित मुस्कान आपने पढ़ा होगा। तो इनमें से एक क्वेश्चन आपका बनेगा। एक क्वेश्चन आपका जो रहेगा वो पद्य साहित्य के इतिहास में से बन जाएगा, ठीक है भाई, याद रख लीजिएगा, एक पद्य साहित्य के इतिहास में से बन जाएगा। एक और क्वेश्चन आपसे बुक में से बन जाएगा, ओके। और एक क्वेश्चन जो रहेगा 2 नंबर का वो आपसे कवि परिचय का पूछा जाएगा, ठीक है भैया। आपको ये 4 चीजें मिल रही हैं।
3 नंबर का क्वेश्चन जो रहेगा वो आपका संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या लिखने के लिए आएगा। तो 17 नंबर आपके यहाँ से कवर होंगे, जिसमें से आपको 1 2 3 4 5 6 नंबर के ऑब्जेक्टिव भी मिल जाएंगे। टोटल ये 17 मार्क्स का है। मैं एक बार रिपीट करूं, आपको बात समझ में आनी चाहिए। क्षितिज भाग जो है, जिसमें से कुछ चैप्टर्स के नाम बता दूं, जैसे पद वाला चैप्टर सूरदास जी का आप पढ़ेंगे, ठीक है ना, और लक्ष्मण जी का चैप्टर आप पढ़ेंगे, वो मिल जाएगा आपको। उसके बाद उत्साह, दंतुरित मुस्कान आप पढ़ेंगे, संगतकार वाला जो चैप्टर है ये आप पढ़ लेंगे, तो आपके भाई यहाँ से 2 नंबर के 2 क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। 3 नंबर का जीवन परिचय, जैसे सूरदास का आपने याद रख लिया है, ठीक है ना, ये आप अच्छी तरह से याद रख लीजिएगा। उसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नागार्जुन का अगर आपने याद रख लिया है तो आपका 3 नंबर का जीवन परिचय पूरा हो जाएगा। उसके बाद पद्य साहित्य का इतिहास अगर आपने पढ़ लिया है, जैसे प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, उसके बाद भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, इनकी विशेषताएं याद कर ली हैं, इनके कवियों के नाम याद कर लिए हैं, तो भाई आपके 17 नंबर कहीं नहीं जाने वाले। पेज नंबर 9 से लेकर तो पेज नंबर 34 तक ये दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं अपन, इसकी एक और बुक भी है, मैं बताऊंगा आपको। अभी भाषा बोध की हम बात कर रहे हैं। भाषा बोध जो है वो पूरा 8 नंबर का है। 8 नंबर में से सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा आपको 2 नंबर का, ठीक है भाई। तो भाषा बोध में से सर पढ़ना क्या है कि 2 नंबर कवर हो जाए। आप लोग सभी मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर याद कर लीजिएगा। मुहावरे, लोकोक्ति में अंतर याद कर लीजिएगा। शब्द शक्ति, शब्द गुण, सर ये है क्या? मुहावरे लोकोक्ति के अलावा शब्द शक्ति है क्या भाई? लक्षणा, व्यंजना, ये आपने नोट्स में देखा होगा, ठीक है ना, ये आपकी शब्द शक्ति होती है। शब्द गुण जैसे माधुर्य गुण, प्रसाद गुण, ओज गुण अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका 2 नंबर कहीं नहीं जाने वाला। बाकी के जो रिमेनिंग नंबर हैं 6 नंबर, ये आपको संधि, समास, वाक्य और इनके ऑब्जेक्टिव पूछेगा, तो ये 8 नंबर का पोर्शन रहेगा। पेज नंबर 34 से तो पेज नंबर 46 तक आपको पढ़ना रहेगा, ये आपको याद रख लेना है। उसके बाद हम बात करते हैं अपठित बोध की। तो भाई ये पेज नंबर 34 से पेज नंबर 46 पे मिलेगा। अपठित बोध 4 नंबर का है, एक ही क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का, जिसमें से एक एक नंबर के आपको 4 क्वेश्चन दिए रहेंगे। सर अपठित बोध बुक में से आता है क्या? नहीं, ये आपको एक अलग से पैराग्राफ दिया रहेगा, उसमें से क्वेश्चन आपको ढूंढना रहेंगे। अपठित गद्यांश भी हो सकता है, पद्यांश भी हो सकता है। पेज नंबर 46 से पेज नंबर 48 पर आपको ये मिल जाने वाला है। बिल्कुल इजी क्वेश्चंस पूछते हैं, उसमें से देखकर लिखना होता है। शीर्षक भी पूछ लेता है, सारांश भी पूछ लेता है आपसे, ठीक है। पत्र लेखन की बात करते हैं तो आपसे औपचारिक और अनौपचारिक प्रकार के पत्र पूछे जाएंगे। 4 नंबर का रहेगा। नोट्स में पेज नंबर 48 से 53 पर दिया हुआ है। पत्र को हमेशा नए पेज से शुरू करें, तो यह ज्यादा जरूरी है आपके लिए। और एक और चीज देखेंगे, औपचारिक पत्र मतलब किसी भी सरकारी ऑफिसर को लिख सकते हो, और अनौपचारिक पत्र मतलब मित्र या भाई बहन को आप लिखने वाले हो। ये पत्र बहुत आसान होगा। नोट्स का 1 2 3 4 5 तक पढ़ लेंगे तो आपका आ जाएगा। अनुच्छेद लेखन और संवाद लेखन और विज्ञापन लेखन। तो विज्ञापन लेखन अगर आप नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग अनुच्छेद लेखन और संवाद लेखन, संवाद कितना आसान होता है, 2 व्यक्तियों के बीच की बातचीत जो होती है वो आपको लिखना है इसके अंदर। 3 नंबर का क्वेश्चन है, पेज नंबर 54 से 64 पर आपको मिल जाएगा, ये नोट्स में दिया हुआ है, ये बहुत इजी है। अनुच्छेद में क्या लिखना है, आपको एक टॉपिक दिया रहेगा, उस टॉपिक में आपको 100 वर्ड्स में लिखना रहेगा, 100 से ज्यादा हो सकते हैं। जैसे बेरोजगारी वाला टॉपिक आपका आ जाता है, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपका आ जाता है, तो किसी भी टॉपिक पर ये लिखा जा सकता है। उसके बाद निबंध की बात करें, निबंध को रूपरेखा सहित लिखेंगे, जो की पॉइंट्स होंगे वो भी लिखेंगे। 4 नंबर का निबंध पूछा जाएगा। पेज नंबर 64 से पेज नंबर 67 पर नोट्स में दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हो, आराम से मिल जाएगा आपको। अब बात करते हैं हिंदी की एक और किताब है जिसका नाम कृतिका है। भाई सबसे अच्छी बात यह है कि इस किताब में से आपको सिर्फ और सिर्फ प्रश्न उत्तर आने वाले हैं और ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं। पद्यांश गद्यांश इसमें से नहीं पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का, 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, और एक एक नंबर के यहाँ पर 6 ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। नोट्स में 67 से 72 तक जो दिया हुआ है वो इसी किताब का पोर्शन दिया हुआ है। उसके बाद एक और किताब हम बात कर रहे थे ना, क्षितिज भाग, जिसमें से हमने पद्य तो देख लिया था, हम बात करने वाले हैं गद्य की। सेम यहाँ पर यही है। तो गद्य अगर आप पढ़ते हो, गद्य के साथ गद्य साहित्य का इतिहास पढ़ते हो, और एक गद्यांश इसके अंदर से आपको मिल जाने वाला है, तो ये आपको पूरे 17 नंबर मिलाएगा। सर पढ़ना कहां से है? आपने नेताजी का चश्मा वाला चैप्टर पढ़ा होगा, ठीक है ना, और भी इसके अंदर बहुत सारे चैप्टर दिए हुए हैं। हिरोशिमा वाला चैप्टर पढ़ा होगा, मैं क्यों लिखता हूं वाला चैप्टर, और भी इसके अंदर दिए हुए हैं। अगर आप ये चैप्टर अच्छे से कवर कर लेते हो तो आपका 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन पक्के हैं चैप्टर में से आ जाएंगे। 2 नंबर का एक क्वेश्चन आपको गद्य साहित्य के इतिहास में से आएगा। सर पढ़ना क्या है गद्य साहित्य के इतिहास में से? भाई आप नाटक एकांकी में अंतर, उसके बाद कहानी उपन्यास में अंतर पढ़ लीजिए, रेखा चित्र संस्मरण में अंतर पढ़ लीजिएगा, आत्मकथा जीवनी में अंतर पढ़ लीजिएगा, सारे अंतर पढ़ लीजिएगा। 2 नंबर आपका 100% कवर हो जाएगा। 2 नंबर का आपको यहाँ पर मिलेगा देखने को परिचय, लेखक परिचय आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। 3 नंबर का आपको क्या करना रहेगा सर? यहाँ पर 3 नंबर का आपको यहीं पे वही जीवन परिचय मिलेगा, आपको लेखक परिचय।
नोट्स में पेज नंबर 72 से पेज नंबर 91 पर दिया हुआ है। अब बात करते हैं कि सर ये आपने जो ब्लूप्रिंट लिखा हुआ है ये कैसा है, इसी पे क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल इसी पर ही आएंगे। 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव रहेंगे और 45 नंबर के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे। पूरे नोट्स का पेज नंबर आपको मैंने लिख कर दिया हुआ है, पूरे नोट्स में ये सब पेज नंबर लिखे हुए हैं और 100 क्वेश्चंस जो हैं वो भी आपको मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं। अगर आपके पास नहीं है तो ये जो मोबाइल नंबर आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, ये इस पर आप मैसेज कर दीजिएगा, आपको मिल जाएगा। चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आपको पूरे 6 के 6 पेपर की हर एक प्रॉपर वीडियो मिलने वाली है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। और कल आपको एक लाइव वीडियो मिलने वाला है, उस लाइव वीडियो में ये जो मैंने आपको ब्लूप्रिंट दिखाया है अभी, इस ब्लूप्रिंट से कौन कौन से क्वेश्चन बनने वाले हैं, 100 क्वेश्चंस भी हिंदी का 2022 का, 2023 का और 2024 का पेपर जो है वो पूरा डिस्कस किया जाएगा। तीनों साल के पेपर, उसके बाद में सारा क्या क्या आपको पढ़ लेना है सभी इजी लैंग्वेज में आपको मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें सब जो भी आपकी क्यूरीज होंगी वो वहीं पे सॉल्व की जाएंगी। तो आप कल का वीडियो जरूर देखिएगा, हो सकता है मॉर्निंग टाइम में या इवनिंग टाइम में, कभी भी मैं अपलोड करता हूँ या आपको लाइव लेकर आता हूँ, पहले से मैं आपको अपलोड कर दूंगा। आपको यूट्यूब के व्हाट्सएप ग्रुप में आपको नोटिफिकेशन दे दी जाएगी, आप लाइव वीडियो को ज्वाइन कीजिएगा और उसको रिकॉर्ड भी रखा जाएगा, रिकॉर्ड भी कर दिया जाएगा, बाद में भी देख सकते हो, ठीक है, एग्जाम से पहले देख लीजिएगा। लेकिन ये वीडियो को देखने के बाद आप ये पेपर्स को जरूर कवर कर लीजिएगा, आपको ये पूरे क्लियर हो जाएंगे। चैनल को भी सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा। थैंक यू।